हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनमोल वर्मा और आज हम स्टार्ट करेंगे ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम में हम करेंगे इंडस एंड गंगा रिवर्स का ड्रेनेज। उसमें हम पढ़ेंगे द मेन रिवर्स, ट्रिब्यूटरीज, डैम्स एंड सिटीज ऑन इट्स बैंक्स, जो इंपॉर्टेंट है एनडीए 1 एंड सीडीएस 1 2024 के लिए। उस दिन हमने इंडस का मैप देख लिया था ना, उसकी इंडस क्या कोर्स क्या है, उसकी ट्रिब्यूटरीज क्या है, इंडस कहाँ पे ड्रेन करती है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, सब कर लिया था। आज करेंगे उसकी रिवर्स के बारे में। मेन मेनली जो पंजनाड है, यानी 5 रिवर्स ऑफ पंजाब, वो करेंगे, कहाँ से निकलती हैं, उसका वैदिक नाम क्या है, वो इम्पोर्टेंट है, वो करते हैं। सबसे पहले लिख लो इंडस। ब्रैकेट में मैं लिखूंगा वैदिक नेम्स। रिवर्स के कुछ वैदिक नेम्स हैं जो पहले से चलते आ रहे हैं, यानी वैदिक एज से जो नाम चलते आ रहे हैं रिवर्स के, वो लिखूंगा ब्रैकेट में। इंडस का क्या था? सिंधु, सुना है ना आपने। अब इनका करेंगे, इसका ओरिजिन कहाँ पे और ड्रेन कहाँ पे करती है। इंडस का ओरिजिन कहाँ पे बताया था? बोकार्चू ग्लेशियर। ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच ग्लेशियर? बोकार्चू। देखो तिब्बत में ना, देखो तिब्बत में दो ऐसे करके लेक्स हैं, एक ऊपर मानसरोवर, नीचे छोटी सी राक्षस ताल। यहीं पे इस लेक के पास ही बोकार्चू ग्लेशियर, यहाँ से निकलती है इंडस ऊपर को। तिब्बत सतलुज निकलती है राक्षस ताल से ऐसे, ये पैरेलल फ्लो करती हैं। तो अगर ऑप्शंस में बोकार्चू नहीं आया, मानसरोवर आया, यानी ये मानसरोवर लेक है, तो आपने मानसरोवर भी लगाना है। मानसरोवर भी लगा सकते हो आप। यह है राक्षस ताल, राक्षस ताल भी बोल देता है। दोनों लेक्स हैं ये, तिब्बत में है, आसपास में है लेक्स। इसलिए तिब्बत में इंडस और सतलुज पैरेलल फ्लो करती हैं। हिमाचल में एंटर होने से पहले सतलुज इंडस के पैरेलल फ्लो करती है। पैरेलल नहीं, ऐसे कर रही है ना, ऐसे कर रही है ना, यानी पैरेलल फ्लो करेगी। सेकंड है, हम सीक्वेंस वाइज जाएंगे, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। सेकंड है चेनाब, द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। इसका वैदिक नेम है अस्किनी। ये कौन से नेम है? वैदिक नेम्स, वैदिक और या फिर संस्कृत नेम्स। अस्किनी, चेनाब का नाम है अस्किनी। चेनाब क्या बताया था हमने, कहाँ से निकलती है? बारालाचा पास से। और ये किधर है? हिमाचल प्रदेश में। बारालाचा पास से दो रिवर्स निकलती हैं। मान लो ये ऐसे पास है, ऊपर से निकलेगी भागा नदी और नीचे से आएगी चंद्रा नदी। दो, यहाँ पे ना दो लेक्स हैं, सूरज ताल एंड चंद्र ताल, उनसे निकलती है भागा एंड चंद्रा रिवर। भागा कहाँ से निकल रही है? सूरज ताल से। सूरज ताल, ताल का मतलब होता है लेक, और यह है चंद्रताल, चंद्रताल। और ये यहाँ पे आके मिलेंगी तांडी में, लाहौल स्पीति में, हिमाचल में। तांडी प्लेस है नियर केलोंग, वहां पे मिलती है। उसके आगे इसका नाम हो जाता है चंद्रभागा या फिर चेनाब। चंद्रभागा ए चेनाब। ये रहा बारालाचा पास। देन थर्ड वन इज झेलम। इंडस के नीचे आएगी झेलम, देन कम्स चेनाब। ठीक है। झेलम कहाँ पे फ्लो करती है? श्रीनगर में। श्रीनगर। इंडस के साउथ में आएगी झेलम, फिर झेलम के साउथ में चेनाब। झेलम का नाम है वितस्ता। और ये कहाँ से निकल रही है? इट राइजेस फ्रॉम अ स्प्रिंग एट वेरीनाग। वेरीनाग कश्मीर में है। और ये कहाँ पे है? पीर पंजाल में लोकेटेड है, सिचुएटेड एट फुट ऑफ पीर पंजाल रेंजेस। पीर पंजाल रेंज एक्सपैंड्स इन जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल। अगला पॉइंट है, इट फ्लोज थ्रू श्रीनगर। याद रखना है कि इट फ्लोज थ्रू श्रीनगर। विच रिवर इज फ्लोइंग थ्रू श्रीनगर? इट विल बी झेलम। एंड वुलर लेक ऑल्सो फ्लोज थ्रू श्रीनगर एंड वुलर लेक। वुलर लेक में जाएगी एंड देन अगेन वुलर लेक से निकल के आगे चली जाएगी, एंड देन आफ्टर एंटरिंग इनटू पाकिस्तान, नियर झांग इट मर्जेस इनटू चेनाब। नियर झांग, झांग इज अ प्लेस इन पाकिस्तान where it merges into Chenab. Chenab is largest tributary of Indus. याद है ना? It joins Chenab near Jhang in Pakistan. All 4 rivers of Panjnad merges into Chenab. Chenab largest tributary है, तो जो बाकी 4 rivers हैं, ब्यास, रावी, झेलम, सतलुज, they all merge into Chenab.
And finally, Chenab merges into Indus. Jhelum, Indus, Jhelum, Chenab. Then comes Ravi. Ravi's Vedic name is Purushni. Match the following आता है वैदिक नेम से मैच करने का रिवर्स का, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है. वेयर इट राइजेज वेस्ट ऑफ रोहतांग पास, यानी अगेन इन हिमाचल प्रदेश. रोहतांग पास इज इन हिमाचल प्रदेश, इज इन, याद है ना, इन कुल्लू हिल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश. इट फ्लोज थ्रू चंबा वैली, यानी चंबा सिटी इज located on the banks of Ravi River. It drains area between Dhauladhar and Pir Panjal ranges. Dhauladhar is in Himachal Pradesh and Pir Panjal expands in Himachal and Jammu and Kashmir. Pir Panjal mountain ranges. और ये चिनाब में मिल जाएगी पाकिस्तान में जाके, नियर सराय सिद्धू. नियर सराय सिद्धू इट जॉइंस चिनाब, पाकिस्तान में है सराय सिद्धू. एंड देन कम्स द ब्यास रिवर. ब्यास रिवर्स वैदिक नेम इज बिपाशा या बिपाशा. It can be Bipasha or Bipasha. It originates from Byas Kund. It is also near Rohtang Pass, same as Ravi. It originates near Byas Kund, near Rohtang Pass. It means Ravi and Byas, उनका origin point बहुत पास पास में है, very close origin points at an elevation of around 4,000 meters. Byas Kund. और it flows Kullu Valley. It flows through Kullu Valley and forms gorges. Gorges यानी खाइयां, वैलीज टाइप खाइयां. कभी आप जाओगे चंडीगढ़ से मनाली तो रास्ते में आप देखोगे कुल्लू, और रास्ते में आएगा पंडोह डैम. पंडोह डैम के आगे रिवर बिल्कुल ऐसे गॉर्जेस में फ्लो करती है, खाई जैसे में. वहां पे सड़क बिल्कुल ऐसे सीधी है, बिल्कुल खाई है वहां पे. जब आप मंडी से आगे जाओगे, पंडोह से आगे जब आप मनाली जाओगे, गॉर्जेस है काटी एंड लारजी, दो जगह है यहाँ पे गॉर्जेस बनी है. इसके बीच में ब्यास रिवर फ्लो करेगी. और ये है धौलाधार रेंज में. धौलाधार रेंज हिमाचल प्रदेश, लेसर हिमालयाज और मिडल हिमालयाज का पार्ट. एंड देन इट मीट्स सतलुज रिवर नियर हरिके, पंजाब प्लेन्स में जाके. क्या है, इट एंटर्स पंजाब प्लेन्स वेयर इट मीट्स सतलुज नियर हरिके लेक. ये होगी अपनी सेकंड लास्ट. एंड देन कम्स द लास्ट रिवर, लास्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, जिसका नाम है शुतुद्री. कहीं पे लिखा होगा सुतुद्री, कहीं पे लिखा होगा शुतुद्री, कहीं पे होगा सुतुद्री. यहाँ पे एच नहीं होगा, SUTUDRI. कहीं पे लिखा होता है शुतुद्री. कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही चीजें हैं. सतलुज एज आई टोल्ड यू कहाँ पे ओरिजिनेट होगी, इट ओरिजिनेट्स नियर राक्षस ताल, एंड राक्षस ताल इज इन तिब्बत. राक्षस ताल का ऑल्टीट्यूड है 455 मीटर्स. और सतलुज का नेम इन तिब्बतन लैंग्वेज है लैंगचेन खम्बाब. लैंगचेन खम्बाब, इट मीन्स एलिफेंट्स माउथ. जिस तरह इंडस का नाम है ना सिंगी खम्बन, मीन्स लायंस माउथ, उसी तरह सतलुज का नाम है लैंगचेन खम्बाब, यानी एलिफेंट्स माउथ. फ्लोज parallel to Indus for almost 400 kilometers. After which it enters Himachal Pradesh through Shipkila Pass. हिमाचल में फ्लो करने के बाद it enters into पंजाब from district रोपड़, जहाँ पे बनाती है गॉर्ज. हिमाचल में लास्ट में जब ये अपना कोर्स एंड करेगी, वहां पे गॉर्ज बनाएगी, यानी खाई बनाएगी, जिस खाई में बना है भाखड़ा नंगल डैम. उसके बाद ये जाएगी डिस्ट्रिक्ट रोपड़ में थ्रू नंगल. और ये क्या है, इट इज अ एंटीसीडेंट रिवर, यानी इट वाज प्रेजेंट बिफोर हिमालयाज फॉर्मेशन. तो ये था हमारा इंडस रिवर सिस्टम. इंडस रिवर सिस्टम का सब कुछ खत्म. नाउ विल स्टार्ट विद गंगा. गंगा रिवर, द मोस्ट सेक्रेड रिवर ऑफ इंडिया, द मोस्ट सेक्रेड एंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया. करें स्टार्ट विद गंगा. गंगा क्या है, लॉन्गेस्ट मोस्ट सेक्रेड रिवर ऑफ इंडिया. सेक्रेड मीन्स पवित्र, जिसकी पूजा की जाती है. इसके कुछ पॉइंट्स देखो. इट राइजेज नियर गंगोत्री ग्लेशियर. गंगोत्री ग्लेशियर इज इन उत्तराखंड नियर गौमुख एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 3900 मीटर इन उत्तराखंड, वेयर इट इज नोन एज भागीरथी. जब ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलेगी तब इसका नाम होगा भागीरथी. इट विल बी कॉल्ड गंगा आफ्टर देव प्रयाग, आफ्टर मीटिंग अलकनंदा रिवर. ठीक है, भागीरथी
तो बनाए इसका कोर्स कि भागीरथी से गंगा तक, भागीरथी से गंगा, गंगा कैसे बनती है, फ्रॉम भागीरथी टू गंगा, इसका क्या कोर्स होता है, इसमें कौन कौन सी रिवर्स मिलती हैं। एंड द फेमस पंच प्रयाग, प्रयाग मीन्स कॉन्फ्लुएंस, कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स, सुना है ना प्रयागराज, प्रयाग मीन्स कॉन्फ्लुएंस, दो चीजों का मिलना। प्रयागराज में कौन सी दो रिवर्स मिलती हैं, गंगा एंड यमुना। सिमिलरली गंगा बनने से पहले जो भागीरथी और अलकनंदा हैं वो पांच प्रयाग से होकर गुजरती हैं, देन आफ्टर दैट दे विल बी कॉल्ड गंगा। पता नहीं क्या हो गया, अपने आप ही कैसे अपने आप ही हो गया, रिकॉर्डिंग हो गया। भागीरथी स्टार्ट करें फिर भागीरथी का कोर्स। भागीरथी, भागीरथी विल कम फ्रॉम दिस साइड, फ्रॉम गौमुख गंगोत्री ग्लेशियर, यहाँ पे है गंगोत्री ग्लेशियर, एंड दिस इज भागीरथी रिवर, भागीरथी। इसमें आके मिलेगी एक और मेन रिवर विच इज नोन एज अलकनंदा, यहाँ पे अलकनंदा। एंड अलकनंदा कम्स फ्रॉम सतोपंथ ग्लेशियर, सतोपंथ ग्लेशियर अलकनंदा। और जहां पे ये मिलती हैं दोनों, भागीरथी एंड अलकनंदा, इट इज नोन एज देव प्रयाग, यानी देवों का मिलन। आफ्टर दिस देव प्रयाग इट विल बी कॉल्ड गंगा। इससे पहले भागीरथी इज अ डिफरेंट रिवर, अलकनंदा इज अ डिफरेंट रिवर, देव प्रयाग। सिमिलरली चार और प्रयाग्स हैं, बट वो प्रयाग्स हैं अलकनंदा रिवर पे चारों, इसके आगे इट विल बी कॉल्ड गंगा। उससे पहले इसमें छोटी छोटी रिवर्स आके मिलती हैं। फर्स्ट कम्स, सबसे पहले आती है धौली गंगा, ये आती है लेफ्ट साइड से। देन कम्स नंदाकिनी, देन कम्स पिंदर गंगा, इनके नाम लिख लो, धौली गंगा, एंड कम्स नंदाकिनी, एंड देन आफ्टर दैट पिंदर गंगा, पिंदर या फिर पिंडर गंगा। फिर उसके बाद आएगी मंदाकिनी राइट साइड। अब इन प्रयाग से कुछ नाम है, तो नोट दैट, प्रयाग के नाम है जहां पे धौली गंगा आके मिलेगी, इट विल बी कॉल्ड विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग यानी अलकनंदा रिवर का पहला प्रयाग। उसके बाद जहां पे नंदाकिनी आके मिलेगी, इट विल बी कॉल्ड नंद प्रयाग, नंद प्रयाग, प्रयाग मीन्स कॉन्फ्लुएंस, ठीक है। पिंदर गंगा वाले प्रयाग को बोलेंगे कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग विष्णु, फिर नंद प्रयाग, फिर कर्ण प्रयाग। और जो लास्ट में मंदाकिनी है उनके प्रयाग को बोलेंगे रुद्र प्रयाग, और लास्ट में सबसे बड़ा देव प्रयाग। यानी एक साइड से आ रही है अलकनंदा, दूसरी साइड से आ रही है भागीरथी। अलकनंदा में चार रिवर्स मिलती हैं, द फर्स्ट वन इज धौली गंगा, उसके प्रयाग को बोलेंगे विष्णु गंगा, विष्णु प्रयाग। तो दूसरी है नंदाकिनी, उसके प्रयाग को बोलेंगे नंद प्रयाग। थर्ड है पिंदर गंगा, पिंदर गंगा के प्रयाग को बोलेंगे कर्ण प्रयाग। और मंदाकिनी, मंदाकिनी के प्रयाग को बोलेंगे रुद्र प्रयाग। और जो मंदाकिनी रिवर है उसके बैंक्स पे एक इम्पॉर्टेंट टेम्पल है, उसका नाम है केदारनाथ, सुना है सभी ने, केदारनाथ। जब 2013 में फ्लड्स आए थे तो मंदाकिनी में ही आए थे, जब केदारनाथ में फ्लड्स आए थे, तो इट वाज मंदाकिनी रिवर विच कॉज दी हैवॉक, मंदाकिनी रिवर, ठीक है। और फिर देवप्रयाग के बाद इट विल बी कॉल्ड गंगा, ठीक हो गया। तो ये होगी पांच प्रयाग। अब करते हैं गंगा का जो मेन कोर्स है, मेन कोर्स है वो स्टार्ट करते हैं। यानी अभी तक तो था सिर्फ पांच प्रयाग, अभी तक इंट्रो थी सिर्फ गंगा की, अब मेन बॉडी अब आएगी, गंगा यहाँ से आएगी, यह है मेन रिवर गंगा। स्टार्टिंग मैंने बता दी आपको किधर से हुई, फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर, भागीरथी अलकनंदा दोनों मिलकर बनाती है गंगा। फिर उसके बाद सबसे पहली रिवर जो लेफ्ट बैंक यानी जो ऊपर से आएंगी, लेफ्ट बैंक से आएंगी, वो है राम गंगा, ये है राम गंगा। फिर उसके बाद आती है गोमती, गोमती नदी के किनारे एक इंपॉर्टेंट सिटी है, विच वन इज इट, लखनऊ, द कैपिटल ऑफ यूपी is situated on the banks of गोमती रिवर, यानी लखनऊ गोमती रिवर के किनारे है। फिर आएगी घाघरा रिवर, घाघरा कम्स फ्रॉम नेपाल, रामगंगा कम्स फ्रॉम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, गारसेन हिल से कम्स घाघरा, यह घाघरा इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। इसमें आगे एक रिवर मिलती है काली, काली रिवर, इट कम्स फ्रॉम नेपाल, काली, और इसका नाम शारदा भी है, शारदा और शारदा। फिर इसमें आगे इंपॉर्टेंट रिवर मिलती है एक सरयू, सरयू रिवर के किनारे अयोध्या है, यानी अयोध्या इज इन बैंक्स ऑफ
सरयू रिवर। फिर यहाँ पे पटना के पास आके घाघरा इसमें मिल जाएगी, पटना के पास। फिर ऊपर से एक और आएगी गंडक, एक आएगी गंडक। फिर कोसी, कोसी बिहार में आके मिलती है, सौरव ऑफ कोर्स बिहार। लास्ट में छोटी सी आके मिलती है एक महानंदा। यहाँ पे है फरक्का बैराज। फरक्का बैराज के बाद में द मेन गंगा रिवर विल बी डाइवर्टेड टू बांग्लादेश, और इंडिया में रह जाती है उसकी डिस्ट्रीब्यूटरी हुगली, यानी ये रही हुगली। एंड द मेन गंगा रिवर फ्लोज इनटू बांग्लादेश। हुगली में थोड़ी बहुत ट्रिब्यूटरीज मिलेंगी फ्रॉम फ्रॉम वेस्ट बंगाल। पहली है अजय, इसका नाम अजय नहीं, इसका नाम अजय है। इसमें बंगाली इन्फ्लुएंस आ रहा है ना, अजय। उसके बाद आएगी दामोदर, दामोदर रिवर, द रिवर विच कम्स फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड देन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा बना के ड्रेन कर जाएगी बे ऑफ बंगाल में, जो ये चलेगी। इसका नाम है पद्मा। पद्मा गंगा का नाम बांग्लादेश में है पद्मा, पद्मा। गंगा विल बी कॉल्ड व्हाट, पद्मा इन बांग्लादेश। पद्मा रिवर, PADMA। हमारे यहाँ पे रहेगी हुगली। ऊपर वाली तो होगी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। अब हम करते हैं राइट बैंक। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में सबसे मेन है वो है यमुना। यमुना भी यमुनोत्री ग्लेशियर से आएगी, सिमिलरली सेम एज गंगा, फ्रॉम उत्तराखंड यमुनोत्री ग्लेशियर वहां से आती है। देन इट गोज इनटू दिल्ली, हरियाणा, दिल्ली, फिर यूपी में आएगी। एंड यूपी में ये आके मिल जाएगी इलाहाबाद में, यानी प्रयागराज। प्रयागराज। यमुना की भी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं, वो भी याद रखना है। यमुना की छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं, वो याद रखनी है, दो तीन। सबसे पहली है हिंडन, हिंडन। फिर है RIND, रिंड। फिर वरुणा। ये तो थी लेफ्ट बैंक। अब राइट बैंक होगी यमुना की, वो देखते हैं। वो है, सबसे इंपॉर्टेंट है चंबल। चंबल की घाटी से जो आती है चंबल। चंबल पे कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स हैं, गांधी सागर डैम, राणा प्रताप सागर, और एक कोटा बैराज। चंबल में आके छोटी छोटी नदी मिलती हैं, बानस, पार्वती और काली सिंध। इसमें से बानस इंपॉर्टेंट है, वो लिख लो, बानस। फिर यहाँ पे मिलेगी आके सिंध यमुना में। फिर दो इंपॉर्टेंट, बेतवा और केन। ये दोनों काफी न्यूज में रही हैं, ये आपने याद रखना है कि बेटवा एंड केन आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना, और यमुना ट्रिब्यूटरी है गंगा की, जिसे मिलती है इलाहाबाद में। ये तो होगी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। अब एक और राइट बैंक है इंपॉर्टेंट, उसका नाम है सोन नदी, विच कम्स फ्रॉम अमरकंटक प्लेट्यू। अमरकंटक प्लेट्यू, जैसे मैंने बताया, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेडियल प्लेट्यू, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। सोन भी पटना के पास आके मिलती है। सोन, सोन की सहायक नदी है, यानी ट्रिब्यूटरी है रिहांड। रिहांड पे एक इंपॉर्टेंट डैम है, रिहांड डैम, जिसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम। और सोन पे है बाण सागर डैम। ये रहा पूरा गंगा का कोर्स, ठीक है। द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज यू हैव टू रिमेंबर इट इन सीक्वेंस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट कैसे है, पहले रामगंगा, देन गोमती, देन घाघरा। घाघरा, इट विल बी काउंटेड एज घाघरा। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, यानी RG³ फिर K। कैसे होगा, R देन G³ फिर K। ये रही लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। R फ्रॉम रामगंगा, देन G³, गोमती, गंडक एंड घाघरा। गोमती, घाघरा एंड गंडक। देन कम्स कोसी, फिर महानंदा। ये आपने निमोनिक याद रखना है फॉर ट्रिब्यूटरीज, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। राइट बैंक के लिए यमुना एंड सोन। दैट्स इट, याद रहेगा पूरे द मैप ऑफ गंगा।